नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम तिवारी। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का भाग 1 देखेंगे। एकदम छोटे-छोटे क्वेश्चन आज बताएंगे आप लोगों को अनुपात और समानुपात में। फिर आगे चल के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2:5, 3:7, 4:7 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि अनुपात का मतलब होता है बटे। तो इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे 2/5, 3/7 और 4/7। देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। क्या ट्रिक है? अंश में जीरो लगाओ और भाग दे दो। क्या ट्रिक है? अंश में जीरो लगाओ और भाग दे दो। ये ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अब क्या करना है अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे अंश में जीरो लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 5 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 चौक 28.28 और भी आएगा, तो ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। 7 पना 35.71। तो देखिए, यहाँ से बड़ा कौन हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है, तो कौन सा अनुपात बड़ा होगा? ये वाला अनुपात। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है, तो फिर कौन सा बड़ा होगा? ये वाला अनुपात बड़ा होगा। इसके बाद ये बड़ा हो रहा है, तो ये अनुपात बड़ा हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 3/7, 2/5, 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो हम लोग अब देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें अनुपात में था, इसमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अंश में जीरो लगा लेंगे। तो 3/7 तो इसको 30 कर देंगे, 2/5 इसको 20 कर देंगे, 8/9 तो यहाँ पे भी जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। तो 7 चौक 28.29 आएगा। 5 चौक 20, इसको करेंगे तो 8.89। देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है? ये आ रही है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली होगी। फिर दूसरे नंबर में ये संख्या बड़ी आ रही है, तो दूसरे नंबर में ये वाली भिन्न बड़ी होगी। फिर तीसरे नंबर में ये वाली बड़ी होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है 4:5, 6:7, 9:8 का मिश्रानुपात बताओ। तो देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बटे के रूप में लिखेंगे। तो 4/5 गुणे 6/7 गुणे 9/8। अब देखेंगे इसमें से कोई संख्या कट रही है, बिल्कुल। 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6। तो सबसे पहले अंश में क्या बच रहा है? 3 और 9। नीचे क्या हर में क्या बच रहा है? 5 और 7। तो 9 त्रिक 27, 5 सते 35। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मिश्रानुपात? 27/35। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये ज़्यादातर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। यदि A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 2:3, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्या है कि अनुपात में क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो यहाँ पे A का मान क्या हो जाएगा? 4, और B का मान क्या हो जाएगा? 5। यहाँ B का मान हो जाएगा 2 और C का मान हो जाएगा 3। तो देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B
क्या है 4:5। फिर क्या है B अनुपात C, तो B अनुपात C का मान है 2, तो B अनुपात C, तो देखिए B के सामने से लिखना शुरू करेंगे तो 2:3। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेस खाली है और ये प्लेस खाली है, तो इसके आगे इसी संख्या को उतार के लिख देंगे और यहाँ पर इस संख्या को उतार के लिख देंगे और उसके बाद हमको करना क्या है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा। तो 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिहाई 15। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका आंसर A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 8:10:15। ठीक है, अब चलते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है, यदि A बराबर B का 3/7, B बराबर C का 2/5, तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। का मतलब होता है गुणा। का क्या मतलब होता है, गुणा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर गुणा दिया हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ से A का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और B का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। B का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और C का मान क्या हो जाएगा, 5। हमें ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए A अनुपात B तो 3:7, B अनुपात C तो B का मान क्या है, 2 और C का मान क्या है, 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। क्या कर देंगे, गुणा। 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14, 5 सते 35। तो आपका आंसर A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 6:14:35। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 2A बराबर 3B, 4B बराबर 7C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। सबसे पहले एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है इसमें। जब अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है, जब अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। गुणा का मतलब 2 × A, 3 × B, 4 × B, 7 × C। तो यहाँ से A का मान क्या होगा, 3, B का मान क्या होगा, 2, B का मान क्या होगा, 7 और C का मान क्या होगा, 4। विपरीत में हुआ ना, A के विपरीत में 3, B के विपरीत में 2। तो क्या याद करना है अपने को, A अनुपात B अनुपात C। A का मान 3, B का मान 2, B का मान 7, C का मान 4। इसको आगे बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 सते 21 अनुपात 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या हो जाएगा, 21:14:8। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि A का 30% बराबर B का 70%, B का 10% बराबर C का 20%, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। का मतलब अभी हम आपको क्या बताए हैं, गुणा। क्या बताए हैं, गुणा। तो यहाँ पे गुणा है। तो अभी हम आपको एक ट्रिक बताए हैं, जब अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, A × 30% बराबर B × 70%, B × 10% बराबर C × 20%। यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। A का मान क्या हो जाएगा, 7, B का मान 3, यहाँ से B का मान 2 और C का मान 1। हमें ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C।
तो ए का मान 7, बी का 3, बी का 2 और सी का 1। इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। तो 7 दूनी 14 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 14 अनुपात 6 अनुपात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ। अनुपात में क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो ए का मान 7 और बी का मान 5। यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दीजिए, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25, ए का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 74। और ये कितना हो जाएगा? 24। कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 37 और अपान में आ जाएगा 12। अनुपात के रूप में लिखना है तो 37 अनुपात 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए और परीक्षा क्लियर कीजिए और नौकरी कीजिए। आप सबको नमस्कार।